इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। कि गंगापुर शहर के अंदर जो भी अतिक्रमण की समस्याएं हैं या जो भी मैटर आ रहे हैं उनको बड़ी सुलभता के साथ ये सुलभ कर रहे हैं। मैं साथ ही आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हैं, सभी का स्वागत करना चाहूँगा कि आप शहर के अंदर ये मैसेज दें कि जिस प्रकार से ऊपर से ऑर्डर है कि नगर परिषद यूडी टैक्स, अग्निशमन, इनका जब तक पैसा नहीं लेगी तब तक हमारी कोई भी ग्रांट ऊपर से नहीं आएगी। और इसका हम भुगतान कर रहे हैं नगर परिषद के माध्यम से कि जब तक हमारी ग्रांट नहीं आएगी तब तक शहर की जितनी समस्याएं हैं, चाहे रोड की है, चाहे पानी की है, चाहे बिजली की है, उन समस्याओं को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आम जनता को जिस प्रकार से अभी हमारे द्वारा नगर परिषद के द्वारा नोटिस दिए गए हैं कि आप अग्निशमन के लिए सक्रिय होकर और क्या क्या कार्रवाई करनी है, अभी हमारे आगे बताएंगे कि आपने नोटिस जो दिए उनके बारे में कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। देखो, मेरा जनता से भी अपील है और सभी से ये अपील है कि एक्चुअली नगर परिषद ऑटोनोमस संस्था है, मतलब स्वयं पोषित संस्था है, स्वयं कमाती है और स्वयं ही खर्च करती है। तो रेवेन्यू जनरेट करने का काम भी नगर परिषद ही करती है। और वर्तमान में स्थिति ये है कि जो गवर्नमेंट की जो ग्रांट हर साल आती है वो अभी इस कारण से रुक गई है क्योंकि नगर परिषद द्वारा अपना खुद का जो रेवेन्यू जनरेट का काम है वो बिल्कुल जीरो है, शून्य है, वो जनरेट नहीं कर पा रही है। यूडी टैक्स से, चाहे मैरिज रजिस्ट्रेशन है, चाहे फायर से एवरीथिंग में सारी नगर परिषद, इवन गंगापुर की नहीं कह रही, राजस्थान की कई 60% नगर परिषदें, नगर पालिकाएँ ऐसी हैं जो इस काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। इसके लिए वो ग्रांट रुक चुकी है। इवन जयपुर की भी रुक गई थी, बहुत मुश्किल से वो ग्रांट निकल पाई है। तो अब हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि हम जो भी हमारा काम है, साफ़ सफाई से रिलेटेड, नालियों का है, सड़क निर्माण का है, एवरीथिंग, क्योंकि 95% आई थिंक मेरे को ये लगता है कि नगर परिषद ही जनता की मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है और पूरा काम करती है और बिना पेमेंट के, बिना फंड के वो काम संभव नहीं हो सकता। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देनदारी और बकायेदारी पड़ी हुई है और हम उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये है कि जो भी नगर परिषद से रिलेटेड कार्य हैं वो नगर परिषद में आवेदन करें ताकि उसका जो प्रॉपर फंड है वो नगर परिषद में जमा हो सके, एक नियमानुसार कार्रवाई भी हो सके, ताकि जैसे मैरिज है, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, फायर एनओसियाँ प्राप्त हो, जो यूडी टैक्स है वो यूडी टैक्स जमा कराएं, जो अवैध निर्माण है वो अपना बिल्डिंग परमिशन लेके करे, कन्वर्जन का जो है वो प्रॉपर लेआउट के साथ काम करे ताकि फंड जनरेट हो। बिना फंड जनरेट हुए हम आगे की सारी मूलभूत सुविधाएं हम दे नहीं पाएंगे। नहीं, तो आप लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? आप जो कहना चाह रहे हैं, लोगों से ये अपेक्षा है कि जो भी काम करे वो नियम के दायरे में करें, अपने मन से नहीं करें। एक बार प्रोसीजर पूछ ले और जो उसका फंड है, चाहे आज मैं देख लेती हूँ, आज मैं खुद ही मौके देख के आई हूँ, बिना कन्वर्टेड के वहाँ पे कॉलोनियाँ कट रही है, तो कन्वर्जन का जो पैसा है वो नगर परिषद में जमा नहीं हो रहा, तो नगर परिषद की फंडिंग की स्थिति तो खत्म हो गई है। और दूसरी बात, जब वहाँ पे वो कॉलोनी डेवलप हो जाएगी तो वहाँ की सड़क नाली की समस्याएं जो आएगी वो फिर पैसा कौन लगाएगा? नगर परिषद। तो उस कॉलोनी का 1 रुपये भी नगर परिषद की फंड में तो जमा नहीं हुआ, लेकिन 95% वहाँ की जो भी करोड़ों रुपए हैं वो नगर परिषद के फंड से जा रहे हैं। तो इनकम सोर्सेज है नहीं, आउटसोर्सेज पूरे हैं। तो नगर परिषद को जो ग्रांट आ रही थी जिसके कारण से वो जिंदा थी वो भी खत्म हो गई है। तो आगे 2 या 3 महीने तक जो मेरे पास जानकारी आई है वो यही है कि अभी 1-1.5 साल तक ये ग्रांट नहीं आएगी। आप सोचो कि अगर हमारे पास वो ग्रांट नहीं आती है और हम ठेकेदारों के और दूसरे जो हमारे खर्चे हैं उनको हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो नगर परिषद चलेगी कैसे? नहीं, ये बताओ आपके नगर परिषद में कितनी फाइल लोगों ने लगा रखी है? वो फाइल धूल भाग रही है, काम ही नहीं हो रहा लोगों के। नहीं हो रहे हैं भाई। देखो, अभी अभियान में था, अभियान में हमने किया ही है। अभियान में चूंकि बहुत सारी छूट भी थी तो जो फंड जनरेट था वो बहुत कम हुआ। अब जो प्रॉपर है, अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया ऑनलाइन का। इवन जब अभियान आया था तब भी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी ऑनलाइन, लेकिन बाद में उन्होंने चूंकि देखा कि बहुत मात्रा में फाइल आ रही है तो वो ऑनलाइन सिस्टम फेल हो गया तो उन्होंने ऑफलाइन कर दी। अब उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी फाइल ऑफलाइन नहीं निकलेगी, अब ऑनलाइन ही होगी। तो सारा सिस्टम हमने ऑनलाइन कर दिया है। अभी बिल्डिंग परमिशन की भी जो ऑनलाइन टेक्निकल वो जो प्रॉब्लम थी वो भी हमने मीट आउट कर दी और हमने अपील की है कि सभी ऑनलाइन फाइल लगाएं और हम त्वरित गति से सारी फाइलें निकाल देंगे जो रूल्स में आएंगी और डिस्पोजल पूरा होगा, मॉनिटरिंग पूरी होगी और कार्रवाई भी पूरी होगी। सर, ये मंदिर माफी पर आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, सड़क निर्माण पे, ये पैसा फंड कहाँ से आ रहा है? मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि भाई जब कॉलोनी डेवलप हो जाती है, आप उनको पैसा क्यों खर्च करो? अवैध निर्माण कौन नहीं हो पाया?
सड़क निर्माण क्यों दे रही हो मंदिर माफी जमीनों पर? मंदिर माफी की जो कॉलोनियां हैं उनमें सड़क भी बनवा दी गई है, पुल भी तो यही लगवा दी गई है, ये गलती हुई है लाइट ना भी दे रहे हो। भाई, यही तो हो रहा है कि आज अवैध कॉलोनियां जब पूरी डेवलप हो जाती है तो उसका खर्चा नगर परिषद ही तो दे रही है। नहीं, नगर मंदिर माफी पर क्यों दे रही है? तो नहीं देनी चाहिए ना, नहीं देना चाहिए। मंदिर माफी की जमीन है, मंदिर माफी की जमीन पे सरकार भाई को तो- बिजली का कनेक्शन नहीं देना चाहिए, वो सड़क अन्य जो मूलभूत सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। सड़क बना दी है नगर पालिका ने। कि अगर आम जनता को हित चाहिए तो नगर पालिका में परमिशन की फाइल लगाए, पट्टे बनवाए और 90 करवा कर ही प्लॉट करे या प्लॉटिंग ले लें। सर जैसे सड़क बनवा दी गई है उसमें नगर परिषद की ओर से लाइटें भी लगा दी गई है, पाइपलाइन बिछा दी है, पाइपलाइन भी है, कुछ पार्षद महोदय भी है, उनके मकान भी उसी चीज़ के अंदर आते हैं, जो उनकी दया दृष्टि से सारा काम हो रहा है। देखो अभी तक मंदिर माफी जमीन पट्टे पे बना दिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ शहर की जनता अवेयरनेस करे, अपने अधिकारों को पहचाने कि हमसे कौन सी जमीन लेनी है, कौन सी जमीन नहीं लेनी है। क्योंकि अगर वो किसी भी प्रकार की गलत जमीन लेते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान उस आदमी का ही होगा जो भी उसमें प्लॉट लिया। वो तो होगा, पर क्या को जागरूक होना चाहिए। हम भी एक ऐसी सेमिनार करने का विचार है हमारा, आज मुझसे बात हुई है कि हम सारे जितने भी प्रॉपर्टी वाले काम करते हैं कि 90A लेआउट प्लान सारे कंप्लीट पास हो, उसके बाद ही कॉलोनी डेवलप हो, जिससे कि शहर की जनता को लाइट, सड़क, पानी उसकी व्यवस्था मिल सके, सीवरेज की व्यवस्था मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग आपके माध्यम से जनता को जागरूक करें कि हम उन जगह को लें जो कि पूरी तरह कन्वर्टेड हो, लेआउट प्लान जिनके पास हो, पट्टा बनाने में जिनको परेशान नहीं आए, निर्माण संपत्ति में परेशान नहीं आए, लोगों को आराम से मिल सके। क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई होती है, अगर किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो वो आम जनता का ही होता है। अक्सर साहब ये है जब मंदिर माफी प्लॉटिंग धंधा करते हैं, ये कहते हैं पूरा गंगापुरी मंदिर माफी में, तो आप लोग आपके साथ होगा जो हमारे साथ होगा, जब प्लॉटिंग वाले धंधा करके ये बेचते हैं ये कि चीजें पूरा फिल्टर तो करनी पड़ेंगी मैम। भाई कौन देखो ऐसा है कि देखो आप एक प्लॉटिंग वाले ये कह देते हैं कि मंदिर माफी पूरा गंगापुरी है तो पूरा पैसा ही लो तुम क्या चक्कर है, इसलिए माफिया मंदिर माफी जमीन बेचकर गरीब जनता को लूट रहे, हम आपके और नगर परिषद तो उसमें सहयोग कर रही है। हम आपके मार्फत जनता से ये चाहते हैं कि जनता अवेयरनेस हो, जनता में जागरूकता है कि हमें किस प्रकार से बिल्डिंग परमिशन चाहिए, किस प्रकार से फायर की एनओसी चाहिए, क्योंकि ऊपर से सरकार का जो दबाव है वो हमारी ग्रांट बंद हो चुकी है। ग्रांट जब तक नहीं मिलेगी हम काम नहीं कर पाएंगे, चाहे रोड हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो। मंदिर माफी सुनो, मंदिर माफी तो ये यहाँ तक एरिया और इस जगह को 500 पट्टा दे दिया, वो अगर कोई ऐसी बात हो तो आप बताएं। है आपकी निगाह में है। कार्रवाई करेंगे। और सर जैसे ग्रीन जोन की अबे- बात आती है तो ग्रीन जोन के अंदर भी कहाँ तक एरिया, कौन सा ग्रीन जोन का है, किसमें पट्टे ये दिए चीजें फिल्टर तो गए, करनी ऐसा पड़ेगी क्यों? सर। बिल्कुल आपके मार्फत मैं यही कहना चाहूँगा, शहर की जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। शहर की जनता जो अपनी गाड़ी कमाई है उसको वहाँ लगाए, जब पूरी तरह लेआउट प्लान पास हो, 90A हो, पट्टा बन सके, रोड बन सके, पानी की व्यवस्था बैठ सके, बिजली की व्यवस्था बैठ सके। क्योंकि अगर आम जनता ऐसी जगह पर लेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान उसी को होगा। नहीं सर, सवाल ये उठता है कि अगर प्लानिंग हो गई, ठीक है, 90 हो गई, पट्टे बन गए, उसके 6 महीने बाद मंदिर को दिए, तो विश्वास कहाँ करेगा? ऐसा तो कोई दस्तखत आदेश है नहीं। आज हुई ना, उसका जवाब मैं देती हूँ। एक्चुअली जो फाइल लगी थी उसमें गलत तथ्यों के आधार पे लगाई थी, वो हमारी मेरा सवाल ये नहीं है कि क्यों करिए इसको, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, आप जैसे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पब्लिक को ये अवेयर होना चाहिए कि वो उसका प्लान पास है, तो उसकी 90 है, ठीक है ना, तो उसकी 90 भी थी, प्लान पास था, लेआउट भी पास था, सब कुछ पास था। नहीं उसका अच्छा किसी और मैटर की बात कर रहे हो। और फिर उसको 6 महीने बाद वो 90 कैंसिल होती है, तो वो तो ठग गया ना आदमी। नहीं तो ऐसा कौन सा प्रकरण है जिसमें 90 कैंसिल हुई है, जिसमें लेआउट भी पास हो गया, पट्टी भी बन गए, उसके बाद कैंसिल हुई है? मेरी जानकारी में नहीं, मैंने जो 90 कैंसिल की ऐसे थोड़ा। अभी तो आपने प्राइवेट फेस में हाँ। पुलिस वाली को जस्ट, ठीक है ना, ऐसी कई और निकल के सामने अगर आती हैं तो फिर वो दो व्यक्ति कैसे? नहीं तो इसमें तथ्य छुपाओ क्या आप? जैसे कोर्ट का कोई स्टे लग रहा है किसी चीज में। हाँ। मतलब कह रहा हूं जैसे एक तो निकल के आ गई, ये तो अपना एक उदाहरण पेश हो गया। मैं उस दिन मैं यूएस के पास बैठा था, पत्रकार की प्रतिनिधि आए थे, भाई काम चल रहा है बीजेपी के सामने, तो मैं जब फाइल को दिखवाया था उस टाइम में इन्होंने 90 कर दी, फिर इन्होंने लेटर निकाला है कैंसिल के लिए, मैं शिकायत दी है। उस फाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, वो विजय पैलेस के सामने वाली जो जमीन है उसके लिए मैंने खुद ने, डीपी चौधरी ने उस पट्टे की फाइल को कंप्लीट किया था, मेरे द्वारा उसके FIR कराई गई है और आज भी FIR दर्ज हो। वो 28 नंबर खसरा 27 जो अपनी जमीन है नहीं, वो तो 28 नंबर की थी, मैंने खुद ने शिकायत की है जब खारिज की। डीपी चौधरी का वो 28 नंबर है, वो 28 रास्ते का
उनको मैंने ही रोका है। अगर कोई भी हमारे पास जानकारी आती है तो हम भी कोशिश करते हैं। नहीं, गंगापुर में सारी अवैध निर्माण कटले कितने बन रहे हैं? आज जो मैडम ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल दुरुस्तपूर्ण की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि गंगापुर में कितने उसका कारण बता रहा हूँ। कटले के काफी सारे कटलों की मैंने शिकायत दी, उस पर नहीं की, और सबसे पहले इन्होंने यहाँ कर दी। और भी कटले हैं, मेस्टाकी से कितना बड़ा प्रकरण है, यूनियन वाले की मैंने की है, उन्होंने करी नहीं, उन्होंने सबसे पहले आज इनकी कर दी। महेश टाकीज में आपने ऐसा लगता है महेश टाकीज में बड़ी लंबी प्रॉपर्टी है, और वो करो आप पानी हार गई। यदि आप में कार्रवाई करने की क्षमता है, पावरत करो। नहीं, नगर मैं पालिका बता रहा हूँ कितने अवैध निर्माण हो रहे हैं गंगापुर में। करना चाहूंगा इस प्रकार के कोई भी समस्या है यूनियन करो, मेस्टाकी से करो ना, शिकायत है वो पूरा करो। और लिख देता हूँ आज मंडी में पालिका नाम है, अनाज मंडी में अवैध कटले बढ़ गए, साइड पर छोड़ के करो, मैं देता हूँ। महेश टाकीज के अंदर पाइपलाइन का पहले भी इशू आया था, रोड बनाई गई। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चूक है उसको बिल्कुल हमारे बीच में आनी चाहिए। कुछ हम सब एक है और गंगापुर की सेवा के भाव से हम यहाँ आए और गंगापुर की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता का जैसा पैसा अगर बेकार जाता तो कहीं न कहीं जनता का। यदि कोई प्रकरण आपकी संज्ञान में आता है मैडम, आप चेयरमैन साहब को अवगत कराओ, पार्षद कराओ, भाई ये गंभीर समस्या है, फलाने व्यक्ति की शिकायत है, अपन प्रयास ये करते हैं निस्तारण हो जाए। नहीं होता तो अब इसमें पड़ोसी की शिकायत में मान रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा न्याय संग मिलेगा नहीं, न्याय करो। जो चीजें पहले चल रही है पट्टी फाइल पहले उनकी जो बाद में मत दो, जो अवैध पहले चल रहे हैं उनको कार्रवाई करो। कितने अंडरग्राउंड प्लॉट मकान बन रहे हैं? शिकायत हम पे करने आता है, उच्च स्तर पर हम भी करेंगे, जो कार्रवाई होगी वो आगे हम भी करेंगे। गंगापुर में कितने हैं अतिक्रमण? आपकी नगर परिषद की अंडरग्राउंड बनी हुई है, इस पर क्या कहना है आपका? हाँ बोलो। ये मेरी नॉलेज नहीं है। अंडरग्राउंड आगे शहर में ये अतिक्रमण हटाते हो और नगर परिषद ने खुद नाले पे अतिक्रमण कर रखा है, उसका क्या कहना है? गेट पे जो ये क्यों नहीं करवाया है? अभी तक काफी खबर भी प्रचलित हो चुकी है, काफी अखबार में, ये मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं है। आपके सामने तो है। अरे भाई मेरी नॉलेज में ये नहीं है। और देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की कार्रवाई गलत है तो ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि अगर पूर्ण मुझे तरीके से लग रही है, भेदभाव पूर्ण तरीके से ऐसा लगता है इंटेंसली किया है। आप औरों पे करो ना, मेरी शिकायत है उन्होंने दे रखा है ना लिखित में, भी चल रही है आपकी शिकायतें जो दे रखी है उन पे भी कर रही हूँ मैं। आपने जो मुझे शिकायतें दी है उनको भी मैंने करो, यूनियन में रखी है, यूनियन वाली पे करो, मेस्टाकी पे करो, मंडी पे करो। आप जनता को जागरूक करो। आपकी जनता अगर जागरूक नहीं होगी तो आम जनता की जो गाड़ी कमाई है वो कहीं न कहीं नुकसान होगा। ये सब 22 लाख में बकाया क्यों उस पर वसूल क्यों करे? आज क्या कारण है? ऐसे स्कूल का सर जो पर्सनल बात कर लेंगे, क्या ये अपनी जो है ना। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।